बात करेंगे कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द। दरअसल बात इस बात को लेकर होगी कि आखिर पीएम मोदी का जादू जब राजस्थान में चला तो गहलोत को कैसे चुभ गई ये बात। गहलोत ने अपनी विनम्रता की तुलना प्रधानमंत्री से क्यों कर दी। पीएम मोदी का जनता के सामने दंडवत होना गहलोत को रास क्यों नहीं आया। बेशक गहलोत आज राजस्थान के सीएम हैं, लेकिन उनकी कुर्सी पर तलवार लटकी हुई है। एक समय कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वो सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन अब वो पीछे हो गए। उधर खड़गे ने पर्चा भरकर बाजी मार ली, लेकिन खड़गे पर निशाना साधने के लिए बीजेपी ने 2019 का एक वीडियो जारी किया है और हिंदू विरोधी मानसिकता के आरोप लगाए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सियासत में सीधी चाल नेताओं को पसंद नहीं आती। क्या पार्टियां जब तक एक दूसरे पर निशाना नहीं साधती तब तक उनकी भूख नहीं मिटती। क्या जनता से पीएम की माफी मांगने वाले अंदाज पर कांग्रेस को बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए था। क्या कांग्रेस में बरसों बाद हो रहे चुनाव का बीजेपी को स्वागत नहीं करना चाहिए था। ऐसे ही सवालों के साथ कई चुपते सवाल और हमारे पास होंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हाथ में माइक भले ही नहीं थे, लेकिन जोश कम नहीं। सामने थी भारी भीड़, लोगों का ऐसा हुजूम जो सुनने के लिए पीएम मोदी को आया था। में देर हो गई, 10 बज गए हैं। लेकिन रात के 10 बज चुके थे। एक तरफ नियम तो दूसरी तरफ भारी जन सैलाब। लेकिन लोगों से जुड़ने के पीएम के अंदाज से आप बखूबी वाकिफ होंगे। यही अंदाज राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड पर देखने को मिला। अब मुझे पहुंचने में देर हो गई, अब 10 बज गए हैं। मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। हुआ यूं कि गुजरात के बनासकांठा में अंबाजी के दर्शन के बाद शुक्रवार रात पीएम मोदी सीधे राजस्थान के आबू रोड पहुंचे थे। लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज चुके थे। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की मनाही है। पीएम नियम नहीं तोड़ना चाहते थे, लेकिन जनता जनार्दन का अभिवादन कैसे करना भूलते, लिहाजा बिना माइक के ही बोले। लेकिन उसी 1 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। भारत माता की, भारत माता की। भाषण के बाद पीएम भावुक होकर जनता के सामने दंडवत हो गए। भारत माता के जयकारे लगवाते हुए घुटने के बल बैठकर 3 बार मंच से ही जनता को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आबू रोड रैली में महज 7 मिनट शिरकत की, लेकिन इस दौरान कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार कर दिया। लेकिन पीएम का दंडवत होकर नमन करना राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को चुभ गया। ऐसे में आलोचना करने के लिए सियासत का दूसरा रूट पकड़ लिया। वो मुझसे ज्यादा हम्बल दिखना चाहते हैं। क्या तुक था कल, भगवान करे उनको वो हम्बल रहे, भगवान करे पूरे देश के अंदर मैसेज देवे। हम बार बार उनसे मांग कर रहे हैं कि आप भाईचारे का, प्यार का, मोहब्बत का संदेश दो और ये कहो मैं इंट्रा किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे मैसेज को तो अभी दे नहीं रहे, वो मेरी सलाह को मान नहीं रहे और 3 बार दंडवत करके क्या बताने जाते हो। तो हम जानते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर देश के हो, आपका मान सम्मान है। आप अगर अपील करोगे देशवासियों से उसका असर होगा, मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ। गहलोत फिलहाल तो राजस्थान के सीएम हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों की सियासी घटनाक्रम में उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ बगावत ने उन्हें बैकफुट पर कर दिया। हालात ये हो गए कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पर्चा नहीं भर पाए और उनकी जगह मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाजी मार ली। खड़गे के पक्ष में कांग्रेस में हवा बनने लगी और उन्होंने पर्चा भरकर अपनी दावेदारी पुख्ता कर ली। हालांकि खड़गे अभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी से ही उन्हें रिमोट कंट्रोल से नियंत्रण वाला कांग्रेस अध्यक्ष बता दिया। 80 की उम्र में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के लिए प्रेरक पसंद हैं। वो युवा हैं, ऊर्जावान हैं और कांग्रेस को अपने पुनरुद्धार के लिए जिसकी जरूरत है उसके अनुरूप हैं। उन्हें मनमोहन सिंह से रिमोट कंट्रोल से संचालित होने के तौर तरीकों को अपना लेना चाहिए। इससे सब कुछ सुलझ जाए।
इस बीच खड़गे के एक बयान को बीजेपी ने वायरल करके निशाना साधा है। ये बयान 2019 चुनाव से पहले का है। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। सियासत का ये खेल आसान नहीं। कांग्रेस ने अपने ऊपर लगे आरोप को धोने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के वार कम नहीं हो रहे हैं। वहीं जब कांग्रेस को मौका मिल रहा है तो वो भी पलटवार कर रही है। आबू रोड से मिलन शर्मा और राहुल त्रिपाठी के साथ देव अंकुर वधावन, जयपुर, आज तक।